नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे। ईश्वर आप सभी को सफल करे, ऐसी शुभकामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज के जो प्रश्न है वो गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न रखे गए। आज पद्यांश को नहीं रखा गया, सिर्फ गद्यांश को। इन प्रश्नों को हल करने के शॉर्ट ट्रिक हम लोग जानेंगे, कैसे इन प्रश्नों पर जो समय बर्बाद होता है, पढ़ना है, फिर प्रश्न पढ़ते हैं, फिर जाके उत्तर उसमें खोजते हैं, इस समय को हमें कैसे बचाना है, क्योंकि यहाँ बहुत समय लग जाता है ना। तो इस समय को हम बचाएंगे और फिर जब नहीं बच पाता, हम कई बार पहले पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर प्रश्न पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसका उत्तर देखते हैं, तो इस तरीके से कई बार हो जाता है। आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हल करने के लिए ऐसे प्रश्नों को आपको सीधे प्रश्न पर जाना है। पहले प्रश्न पढ़िए आप। प्रश्न पढ़े रहेंगे तो जो गद्यांश पद्यांश पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो उत्तर आएगा वो आप हल करते चलेंगे। चलिए प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि गुहायाम कदह जीवा आगच्छति। गुहायाम यानी गुफा के अंदर जीव कब आया। ठीक है, अब ये सिर्फ ध्यान में रखिए। उसके बाद क्या है, सिंगालस्य आहारम। सिंगालम का आहारत, सिंगाल किसको बुलाता है, क्या फिर देखें। पांचवा प्रश्न है पलायमानः इति पदे का प्रत्यय। पलायमान ऐसे पद में कौन सा प्रत्यय है। फिर अगला देखिए, ये तो चलिए प्रत्यय से संबंधित व्याकरण के प्रश्न हो गए, तो ये आपको गद्यांश पद्यांश से मिलेगा ही नहीं। ये आपको यहाँ पता हो तो यहीं से लगा दीजिए। पलायमान में कौन सा प्रत्यय है, ये सानच प्रत्यय है। आना माना शाणा माणा इस टाइप के जो होते हैं, यदि शब्द के अंत में है तो वहाँ पर ज़्यादातर सानच प्रत्यय होता है। ये आप ध्यान में रखते चलिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते। प्रश्न संख्या 6 भयभीत इत्यस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्त। भयभीत इसमें कौन सा विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है ना। उसके बाद है 7वां प्रश्न है अभुवन इति क्रियापदस्य। अभुवन इति क्रियापदस्य कर्ति पदम चुनत। अभुवन का कर जो क्रियापद है, इसका कर्तृ पद क्या होगा। अभुवन जो क्रियापद है इसका कर्तृ पद क्या होगा, तो इसका जो कर्तृ पद होगा वो आपका होगा, कौन सा होगा, पशवा होगा, है ना, यहाँ पर पशवा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यण संधि। देखिए अभी इनमें से गद्यांश पद्यांश से सिर्फ एक ही दो प्रश्न दिए गए। अभी इन प्रश्नों को यही हल कर देंगे, यही इनका मैटर खत्म हो जाए। यण संधि उदाहरण अस्ति। यण संधि का उदाहरण क्या है, साध्विदम श्रृंगालो अपि वने अत्र भोज्यम। तो देखिए साध्विदम, साधु साधुधन वदम जो है हो गया, साध्विदम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, ये वाला पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न पहले करने का क्या मतलब, गद्यांश पद्यांश ऊपर दिया है, आप पहले उससे रिलेटेड जितने 5-6 प्रश्न दिए गए उनको पढ़ लीजिए। और जो व्याकरण के प्रश्न हैं उनको तो आप गद्यांश पद्यांश में ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपको व्याकरण पता होगा तभी आप हल कर पाओगे। तो उन प्रश्नों को वहीं हल कर दीजिए। बाकी जो प्रश्न गद्यांश पद्यांश में ढूंढने वाले हैं उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए फिर गद्यांश पद्यांश को पढ़िए। अब देखिए अंतिम प्रश्न है सर्ति प्रत्यय से उदाहरण अस्ति। सर्ति प्रत्यय का उदाहरण क्या है, तो देखिए परिभ्रमण जो है वो सर्ति प्रत्यय का उदाहरण है। ये आपको गद्यांश के अंतर्गत नहीं मिलेगा, क्योंकि ये व्याकरण का प्रश्न है। और व्याकरण के प्रश्न जो भी होंगे वो जब तक आपको व्याकरण का नॉलेज नहीं होगा आप नहीं हल कर पाओगे, क्योंकि वहाँ से पद्यांश या गद्यांश पढ़ने से आपको उसका उत्तर नहीं मिलेगा। अब सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है, दो प्रश्नों का। एक है गुहायाम कदा जीवा आगच्छति और श्रृंगालम का आहरत। अब देखिए अब गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे और इन दो प्रश्नों का उत्तर जहाँ पर मिलेगा वहीं पर हमको टिक लगा देना। पहले कस्मचिद वने खर्ण खर्ण नाम श्रृंग प्रवशति स्म सह कदाचित इतस्तता परिभ्रमन् क्षुधार्तः न कंचिदपि आहारम प्राप्तवान ततः सूर्यास्तो समय। अब देखिए महति गुफायाम दृष्टि, कौन से समय में, यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न पर आइए। प्रश्न कह रहा है कि गुहायाम कदा जीवा आगच्छत, तो सूर्यास्त समय। खट्ट से यहाँ पर आप प्रश्न पर आकर के उसका निशान आप लगा दीजिए। तीसरे का जो पहला है पहला गोला आप भर दीजिए। ठीक है, तीसरे का क्या होगा, सूर्यास्त समय, पहला गोला भर दीजिए। अब आपका एक प्रश्न बचा। एक प्रश्न क्या बचा, श्रृंगालम का आहरत। श्रृंगाल किसको मतलब आवाज देता है। अब फिर आ जाइए इस पर, दूसरे प्रश्न पर। फिर दृष्ट्वा अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः
कोऽपि जीवा गच्छति ततः अत्रयो निगूढो भूत्वा तिष्ठामीति। एकस्मिन् अनन्तरे गुहायां स्वामी दत्तपुक्षुनां शृङ्गाला समागच्छत्। सा च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्धति गुहायाम् एतस्मिन् अनन्तरे प्रविष्टः दृश्यते। सः न च बहिरागतः। शृङ्गालः चिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। तत् किं करणीयं, तो क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरभ्य। भो बिल किं न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है यन्मया त्वया सः समये कृतोऽस्ति यत् यदाहं वार्ताः प्रत्यागच्छामि तदा त्वं माम् आकर्ष्यसि। यद् त्वं माम् आहरसि त्राय्यहं द्वितीयबिलं यास्यामि इति। प्रश्न क्या था, चलिए अब प्रश्न यदि ध्यान में नहीं, एक बार देखिए प्रश्न था श्रृंगालम का आहरत। तो श्रृंगाल देखो किसको आहरा, किसको आवाज दे रहा है, बिल को। किसको, बिल को। तो यहाँ पर हम लोग क्या उत्तर दे देंगे, अभी उस वाली लाइन में हम लोग को मिल गया था। श्रृंगालम का आहरण तो गुफा को बुलाता है, आवाज देता है ना। तो यहाँ पर चौथे का क्या सही हो जाएगा, चौथे का क्या सही हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए सारे प्रश्न आपके हल हो गए। 2 प्रश्न आपके गद्यांश पद्यांश से थे और बाकी के प्रश्न आपके व्याकरण के थे। जो गद्यांश पद्यांश में आप चाहे सैकड़ों बार गद्यांश पद्यांश पढ़ लोगे, जो व्याकरण का प्रश्न है, यदि आपको व्याकरण तैयार है तभी आपका हल हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो व्याकरण के प्रश्न आप वहीं पर टिक लगा लीजिए। बाकी जो प्रश्न डायरेक्ट गद्यांश या पद्यांश से पूछे गए हैं उन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्न जब आप गद्यांश पढ़ने लगेंगे तो जब उसको पढ़ेंगे तो जो प्रश्न अगर पढ़े रहेंगे तो ध्यान में आएगा, अच्छा ये पूछा गया, फिर आपको प्रश्न पर आकर के वहाँ टिक कर लेना है। इस तरीके से आप समय को बचा सकते हैं। तो यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नमो नमः, नमः संस्कृताय। यदि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट से आपको फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृत।